इतनी सुबह सुबह कोई आता है क्या किसी के घर? नानी वो मैं नायरा को फलिहारी देने आए थे। दिख रहा है तीज का व्रत रखा है बिटिया ने, ये भी समझ गई हूं मैं, लेकिन बाकी सबको कैसे समझाओगे? और बिटिया रानी तू सोचा नहीं तूने सबके बीच में कैसे रखेगी व्रत? व्रत तो मैं रखूंगी नानी, चाहे जैसे भी रखना पड़े। अच्छा मैं बाहर हूं, तुम दोनों जल्दी जल्दी खाना पीना खत्म कर लो। और कार्तिक सुन बेटा, जल्दी ही निकल जाना, घर में सब लोग उठ गए हैं। नानी एक मिनट। हमने सोच लिया नानी, आज हम सबको सब सच बता देंगे। देखो बच्चों, मेरी तो अभी भी वही सलाह है, जो करना बहुत सोच समझ कर करना, जल्दबाजी में कुछ मत करना। अब रास्ता चाहे माफी का हो या सजा का, तय तो तुम दोनों को ही करना है। मैं तो बस इतना कह सकती हूँ कि पूरा कदम कदम पर कांटों से भरी हुई है, हर वक्त संभल कर रखना होगा। बाकी होगा तो वही जो बाल को बाल चाहेंगे। आज शाम पूजा के बाद दोनों फैमिलीज को बता देना है, याद है ना? तुम वहां बता देना और मैं यहाँ बता दूंगी। फिर जो होगा देखा जाएगा। पता नहीं क्या होगा। दिन भर तो पढ़ाई का बहाना देखी, जैसे जैसे रूम में बैठी रही और रात बच गया। अब बस ये पूजा का टाइम भी टल जाए तो टेंशन कम हो। पर टेंशन कैसे कम होगी? सबको बताना भी तो है कि हमारा रिश्ता सिर्फ पेपर पे टूटा है, दिल से नहीं। आप लोग प्लीज मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जरा भी अपसेट नहीं हूँ और बहुत मन से आई हूँ आप सबके साथ तीज मनाने के लिए। जैसे पापा, भाई, दादाजी हमेशा ये लोग शामिल होते हैं, वैसे मैं भी तो हो सकती हूँ ना। नायरा, ये कब लिया? हाँ बहुत सुंदर लग रही है, पर पहले देखी नहीं है ड्रेस, कहाँ से खरीदी? अनामिका बुटीक से, राइट? मैंने कल ही सुबह देखा था डिस्प्ले विंडो में मैनेकिन के ऊपर। तुमने कब ली? उसने नहीं ली, मैं लाई थी उसके लिए। मुझे लगा कि त्योहार का दिन है, सब लोग सजेंगे धजेंगे, नए कपड़े पहनेंगे। हैरा बिटिया को तीज ही तो मनानी है, साथी ना हुआ तो क्या हुआ, परिवार के साथ तो मना ही सकती है कि नहीं? हाँ। सही कहा आपने नानी, ये आपने बहुत अच्छा किया। चलो नायरा, अब कुछ खा भी लो, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने, पढ़ाई कर रही थी, अब कुछ खा लो आप। दिस इज नॉट डन। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट डिश खिलाता हूँ, मैंने खुद बनाया है। हैप्पी तीज एवरीवन। ये शगुन आपके लिए दादी ने भिजवाया है। और बाकी सबने ढेर सारे हक और ढेर सारा प्यार भेजा है आपको।
भाभी आई एम सॉरी भाभी, आप मेरी वजह से। नायरा मैं आई अभी, पूजा की थाली लानी है ना, लव कुछ शगुन लेके आए, उनको टीका करना है। आती हूँ। हाँ हेलो मम्मा, दे दिया शगुन। अच्छा तो फिर वापस आ जाओ। हम लोग ने बात भी नहीं की है दीदी से, वो टीके की थाली लेने गई है। अच्छा ठीक है, टीका करा लो फिर आ जाना। आपको गाड़ी चाहिए क्या? हम ड्राइवर भेज देते हैं। नहीं नहीं, गाड़ी की कोई जल्दी नहीं है हमें। अच्छा हुआ शगुन लवकुश के हाथों भिजवा दिया, वरना फिर किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता। बहुत अच्छे से समझाया था कार्तिक को पिछली बार। आई होप उसे समझ में आ गया होगा। ओके बाय, हम बाद में बात करते हैं। अच्छा सुनो, आते वक्त ना तुम लोग ये दीदी कार्तिक रुको, हम सब साथ में चलते हैं। क्या हुआ? सब लोग चुप क्यों हैं? प्लीज कोई बताएगा हुआ क्या है? कीर्ति रो क्यों रही है? कोई तो हमें बताइए। I'm pregnant. क्या हुआ? आप सबने सुना मैंने क्या कहा? I'm pregnant. तू सच कह रही है ना? बधाई हो आपको सुहासिनी जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। कीर्ति, तुम ठीक तो हो ना? लवकुश ने बताया तुम सीढ़ियों से गिर गई थी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है गुड़िया रानी। उसी समय डॉक्टर को बुला लिया था और उन्होंने ही बताया कि हाँ चाची, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी स्क्रैच आई है। हाँ हाँ मैंने भी देख लिया है, ठीक है। वो आयुर्वेदिक दवाई भी दे दी। कितनी बड़ी क्यूट न्यूज़ है ना। अब तो हम सेलिब्रेट करेंगे ना। बिल्कुल, हम दोनों तो बहुत खुश हैं। हम मामू बन जाएंगे। चलिए ना, सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। प्लीज, साथ में बहुत मजा आता है। क्या हो गया? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है?
हमेशा गुस्सा होना जरूरी है क्या? कभी खुश भी तो रह सकते हैं। काश कि आप सब मान जाए। और किसी के लिए नहीं, कीर्ति दी के लिए। उसकी इस खुशी के टाइम तो हम सबका साथ रहना बनता है। लीव इट, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। पता नहीं क्या हो गया है सबको। जाने दो लव कुश, रहने दो सबको अलग अलग। मेरी खुशी से ज्यादा सबको अपने गुस्से की परवाह है, तो होने दो। और तुम दोनों क्यों परेशान कर रहे हो सबको? क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये लोग अपना फैसला बदल देंगे? प्लीज मत उन्हें मजबूर करो कि वो मेरे बारे में या मेरे इस आने वाले बच्चे के बारे में सोच के अपने ईगो को हर्ट करेंगे। मैं समझा लूंगी खुद को कि मेरी किस्मत में पूरी खुशी है ही नहीं। मैं समझा लूंगी खुद को। हो सके तो आप लोग प्लीज रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। जी, साथ में पूजा कर लेते हैं। एक पल में नई उम्मीद जग गई कार्तिक। कहीं ये कोई इशारा तो नहीं? इशारा ही है नायरा। अब हमें भी सबको सब बता देना चाहिए। हमारी वजह से ही तो ये झगड़ा हुआ था। उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। तीज की ये रात सही मायनों में त्योहार की रात बन जाएगी। Congratulations। तुम्हें भी। हम कितना डर रहे थे ना, और अब देखो। आई नो, इस न्यूज़ ने जैसे सब कुछ बदल दिया। सुबह से जो मूड था, पहले व्रत को लेके, फिर अपने रिश्तों को लेके, वो तो सब जैसे छूट ना जाए। हाँ, और अब जो खुशी सबके चेहरों पे दिख रही है, बस वही सच है और कुछ नहीं। वही होना भी चाहिए। हमारी और हमारी खुशियों के बीच भी शायद एक छोटी सी ही दूरी बाकी है कार्तिक। जैसे मेरे और तुम्हारे बीच ये छोटी सी अड़चन है, वैसे ही वहां भी। पर हम उसे मिटा देंगे, है ना? हाँ, हमने डिसाइड तो कर ही लिया है ना। आज सबको सारा सच बता कर रहेंगे। आज सब कुछ हमारे फेवर में ही हो रहा है कार्तिक। इतनी बड़ी न्यूज़ मिली, फैमिलीज भी साथ आ गए, सब साथ में। अब अलग अलग बताने की बजाय हम दोनों मिलके सबको सब कुछ एक साथ बता सकते हैं। साथ मिलकर तीज की पूजा भी कर सकते हैं। हाँ, जो मेरे रूम में टेबल है ना, उसके ऊपर आई थिंक नीले रंग का एक पैकेट रखा हुआ है। जब कुरियर कंपनी वाले आएंगे ना, तो उनको दे देना, ध्यान से देना। हाँ, पता नहीं कैसे कैसे खेल खेलती है। सोचा था इस बार नहीं मिलेंगे,
लेकिन फिर से सामने आ गए। कितनी भी कोशिश कर लो दूर रहने की, लेकिन कोई ना कोई वजह मिल जाती है सामने आने की। आज फिर से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ होने वाला है। अपना ख्याल रखना बेटा। मेक श्योर दिस टाइम नो केयरलेसनेस, ओके? हम तो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हें खुद अपना ख्याल रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप सब पूजा के लिए रुके, वरना इतनी खुशी के मौके पे भी कीर्ति का मन तो उदास ही रहता। कीर्ति की खुशी की हमें भी परवाह है देवयानी जी। अच्छा, हम सोच रहे थे कुछ दिनों के लिए उसे साथ ले जाते हैं। जी नहीं, हमने पूछा नहीं, बताया है। अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए हमें किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है। बात आज्ञा की नहीं है सुहासिनी जी। मैं तो इसलिए मना कर रही थी क्योंकि नक्श और कीर्ति के जीवन में ये घड़ी बड़ी मुश्किल से आई है। ऐसे में वो भी तो चाहते होंगे कि ये खुशी साथ साथ खुश होकर मनाए। ऐसे में उन्हें अलग करना ठीक नहीं है। पर आप तो हमेशा हमारी सही बात का भी गलत ही मतलब ढूंढती है। ढूंढा नहीं, गलत समझ लिया बस। फर्क है दोनों में। खैर, जाने दीजिए। जब तक ये लोग हैं ना यहाँ, कोशिश करूंगी कि उनसे बात ही ना करूं, दूर ही रहूं। कोई ना कोई बात हो ही जाती है। हम नहीं चाहते कीर्ति का दिल जरा से भी बात न दुखे। बस आज का ये दिन शांति से निकल जाए, आगे की आगे देख लेंगे। जी माँ जी, कीर्ति के लिए तो आए हम यहाँ पे, वरना ना तो आते और ना ही रुकते। पागल हूँ मैं भी। पहले बार में अच्छे से तैयार हो जाती तो क्या हो जाता, पर मुझे क्या पता था कार्तिक भी आएगा। अच्छा, अब और टाइम नहीं वेस्ट करती, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। क्या करूँ, भालो में कुछ करूँ क्या? तैयार नहीं हुई? नहीं नानी, वो मैं तो बस। क्यों झूठ बोल रही है मुझसे? मैं तो जानती भी हूँ और समझती भी हूँ। बस तुम दोनों को बार बार एक ही चेतावनी दे रही हूँ। संभल के कदम रखने को कह रही हूँ। आगे ना बढ़ो, ये तो कभी नहीं कहा मैंने। चल आजा, मैं तुझे तैयार करती हूँ। नहीं नानी, मैं भी ना पता नहीं क्या सोच के आके रेडी हुई। जो सोच के आई थी वही सोच के तैयार हो जा। और बाकी रही परिवार वालों की बात, मैं सबको कह दूंगी कि मैंने तुझे तैयार किया है। मेरी बिटिया। थैंक यू सो मच नानी, मेरी हिम्मत बांधने के लिए। बस इसी तरह मैं भी हिम्मत करने जा रही हूँ। सच कहूँ तो बहुत डर लग रहा है, मुझे भी और कार्तिक को भी। Congratulations. Thanks. तुम्हें भी। सॉरी, तुमने मना किया था, फिर भी आज। It's okay. आज तो तुम्हारे आने का हक बनता था। मामा जो बनने वाले हो। मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना कीर्ति के लिए कुछ स्पेशल करें मिलके? Sure, why not? ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता
रिश्ता क्या कहलाता है। अच्छी लग रही है ना नायरा बिटिया? मैंने ही जबरदस्ती तैयार कर दिया। इस खुशी के मौके पर सब चमक रहे थे सिवाय उसके, इसीलिए मैंने सोचा कि जरूरी थोड़ी ना है सबका चमकना, पर ठीक है, आपकी बेटी है, आपकी मर्जी। आपकी कुछ भी नहीं, ऐसा भी तो नहीं है ना सुहासिनी जी? ऐसा ही है, अब वो हमारी कुछ भी नहीं है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है।